ओम गंगणपते नमः। हस्तिनापुर की विशाल रंगभूमि में जहां आज सभी राजकुमार अपनी शिक्षा समाप्त करके हस्तिनापुर वापस लौट रहे हैं और उनकी शिक्षा का प्रदर्शन एक रंगभूमि के माध्यम से हस्तिनापुर के हजारों लाखों नागरिकों के सामने होना है और शायद इसी रंगभूमि के माध्यम से तय होगा हस्तिनापुर का भविष्य। दृश्य कुछ ऐसा है मानो समय ठहर गया हो, क्योंकि जो भी इस रंगभूमि में होने जा रहा था वह शायद युगों में एक ही बार होता है। चारों तरफ हजारों लाखों नागरिकों का हुजूम, हवा में धूल, उत्तेजना का मिश्रण और दूर कहीं डंके की आवाजें कानों में गूंज रही थी। और तभी अचानक पितामह भीष्म खड़े होते हैं और शंखनाद करते हैं। उनके शंख फूंकते ही सारे मैदान में सन्नाटा छा गया और तभी दूर से एक स्वर उठा, आ रहे हैं गुरुकुल के वीर। और जैसे ही द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, पूरा आकाश जय हो के नारों से गूंज उठता है। एक एक करके सबके नाम पुकारे जाते हैं। शांत, गंभीर, धर्म की मूर्ति के प्रतीक युधिष्ठिर, शक्ति के प्रतीक दुर्योधन, वज्र के समान बल भीम, और फिर एक एक करके दुशासन, विकर्ण, नकुल, सहदेव का परिचय होता है। और अंत में कृपाचार्य जब बोलते हैं, हवा को चीर दे बिजली से भी कड़क, तभी सभी नागरिकों में जोश उमड़ पड़ता है और अर्जुन अर्जुन के नाम पुकारने लगते हैं। यह खेल नहीं है। कृपाचार्य की गूंजती आवाज पूरे मैदान को चीर देती है। यह परीक्षा है, भविष्य के राजाओं की परीक्षा। अब सबसे पहले आगे आते हैं युधिष्ठिर। चारों ओर से वार होते हैं और बीच में अडिग खड़े धर्मराज हर प्रहार को शांत भाव से रोकते हुए भीड़ चकित होती है और युधिष्ठिर के प्रदर्शन की सराहना करने लगती है। और फिर अगले ही पल आमने सामने थे भीम और दुर्योधन। दोनों की गदाएं आपस में टकराती हैं। एक दूसरे के ऊपर इतने भयंकर प्रहार लगे ऐसे मानो धरती कांप रही है। अब यह प्रदर्शन नहीं, यह तो जैसे युद्ध बन चुका हो। धृतराष्ट्र की आवाज कांप उठी, रुको, इसे रोको। और तभी द्रोणाचार्य बीच में आकर इन दोनों को थाम लेते हैं। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। अर्जुन नाम गूंजता है और जैसे मानो समय थम जाता है। वह आगे बढ़ता है, स्वभाव से शांत, विनम्र, सर्वप्रथम अपने सभी बड़ों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, मेरी पहचान मेरे गुरु हैं। और फिर धनुष उड़ता है, अग्नि प्रकट होती है, वायु गरजती है, आकाश से वर्षा, पर्वत खड़े हो जाते हैं, माया छा जाती है। यह युद्ध कौशल नहीं अपितु
चमत्कार था। द्रोणाचार्य की आवाज गूंजती है, अर्जुन इस धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। और तभी एक और आवाज, धीमी पर तलवार की तरह तेज, नहीं। सबकी निगाहें मुड़ती हैं। वहां द्वार पर सूर्य की तरह चमकता हुआ एक योद्धा खड़ा था, कर्ण। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं। सन्नाटा ऐसा मानो जैसे हवा रुक गई हो। कृपाचार्य खड़े होते हैं और प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो? प्रश्न गूंजता है। कर्ण मुस्कुराता है और कहता है, मेरा धनुष ही मेरी पहचान है और मेरे बाण मेरी वाणी। फिर कृपाचार्य कहते हैं, पर नियम तो कुछ और ही हैं। यदि तुम राजकुमार नहीं हो तो तुम अर्जुन को चुनौती नहीं दे सकते। वह क्षण था कर्ण के लिए अपमान का, पीड़ा का। और तभी एक और आवाज गूंजती है, तो मैं इसे राजा बनाता हूं। दुर्योधन आगे बढ़ता है। आज से कर्ण अंग देश का राजा है। कर्ण स्तब्ध था कि वह इस सम्मान का ऋण कैसे चुकाए। तभी कर्ण ने दुर्योधन के चरण छुए और कहा, मेरे जीवन की मेरी निष्ठा, मेरी मृत्यु भी अब आपकी है मित्र। उसी क्षण महल के कोने में बैठी कुंती की नजर उस तेजस्वी योद्धा पर पड़ती है और उनका दिल मानो जैसे रुक जाता है। वही कवच, वही कुंडल, यह तो मेरा पुत्र है। सालों से दबा सत्य अचानक सामने खड़ा था। आंखों में आंसू, हृदय में तूफान। मैंने अपने ही पुत्र को छोड़ दिया था और अगले ही पल कुंती मूर्छित होकर गिर पड़ती है। उधर मैदान में शब्द अब बाण बन चुके थे। चुनौतियां, अपमान और प्रतिशोध के बाद अब रंगभूमि और भी सुलग उठी। दोनों महान धनुर्धर आमने सामने थे। दोनों के धनुष उठे। हवा में तनाव इतना कि सांसें थम सी गईं। कर्ण ने कहा, याद रखना अर्जुन, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न कर लो। अर्जुन ने जवाब दिया, आओ दिखाओ अपनी वो कला जिसके कारण तुम इतने घमंडी हो। वीरता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। ठीक उसी पल और जैसे ही सूर्य ढलने लगता है, भीष्म का शंख फिर गूंजता है और अर्जुन और कर्ण का आमना सामना होते होते रह जाता है, जिसका इंतजार हमको कुरुक्षेत्र के युद्ध तक करना पड़ा और रंगभूमि में हो रहे प्रदर्शन की समाप्ति की घोषणा की जाती है। पर सच तो यह था कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ था। यह तो एक शुरुआत थी, आहट थी एक युद्ध की, जिसके बीच इस रंगभूमि में बो दिए गए थे, जो आगे चलकर महाभारत बनकर पूरे संसार को हिला देने वाला था। आज के इस सीरीज में इतना ही। आपको यह प्रसंग कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें। धन्यवाद।